ये स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स को डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने देखा था कि फेज डिफरेंस स्टोक्स लॉ के द्वारा दिया जाता है और दूसरा हमने पाथ डिफरेंस की भी वैल्यू को निकाला था। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आगे का जो कंडीशन है, जो तीसरा कंडीशन है आपका, कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, ये तीसरी कंडीशन होगी इन रिफ्लेक्टेड पार्ट, ब्राइट and dark fringes in reflected part। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेल की वैल्यू 2 म्यू टी कॉस आर पता है, लेकिन रिफ्लेक्टेड पार्ट जब मैंने कहा तो फिर 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू रखेंगे एन लैम्डा के बराबर, तो हमको मिलेगा 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ये किसकी कंडीशन हो जाएगी, ये हो जाएगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव में डेल इज इक्वल्स टू एन लैम्डा रखा जाता है। ऐसे ही डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन जब हम निकालेंगे तो हम 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2 को किसके बराबर रखेंगे, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर रखेंगे। तो फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2। ये जो वैल्यूज़ हैं ये किसके लिए आई, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के लिए कंडीशन आई रिफ्लेक्टेड पार्ट में। अब ऐसे ही आप जब निकालेंगे कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इन ट्रांसमिटेड पार्ट, तो फिर वहाँ पे क्या डिफरेंस आ जाएगा, देखिए जब ट्रांसमिटेड पार्ट में निकालेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशन होगी वो होगी 2 म्यू टी कॉस आर। यहाँ लैम्डा बाई 2 नहीं होगा क्योंकि स्टोक लॉ से हमको ये पता है कि जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है उसमें फेज चेंज होता है, उसमें फेज डिफरेंस पाई ऐड हो जाता है, लेकिन ट्रांसमिटेड पार्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा आएगा, इसमें इक्वेशन 3 दे दीजिए। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको कंडीशन आएगी 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ये हो गया 4। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे जब हमने कंडीशंस निकाली है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो जो रिफ्लेक्टेड पार्ट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की या ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन है, वही ट्रांसमिटेड पार्ट की डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डार्क फ्रिंज की कंडीशन है। ठीक वैसे ही इसका जो रिफ्लेक्टेड पार्ट में जो डिस्ट्रक्टिव का कंडीशन है वो ट्रांसमिटेड में कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो फ्रिंजेस हैं रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड पार्ट में, द फ्रिंजेस इन रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड पार्ट आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रिंजेस जो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड पार्ट में आपको मिलती हैं आर कैसी हैं, वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं या पूरक है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। तो ये प्रूफ करने के लिए जब पूछता है तो आपको ये दोनों कंडीशन बतानी होंगी जो आप ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस के लिए निकालते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है कि हमको जब देखना है अगर इंटरफेरेंस थिन फिल्म में, तो हमको जो सोर्स चाहिए होता है वो सोर्स कैसा होना चाहिए, वो एक एक्सटेंडेड सोर्स होना चाहिए। अब एक्सटेंडेड सोर्स क्यों होना चाहिए, तो उसके लिए हम डायग्राम से ही उसको समझेंगे। नीड फॉर एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट क्यों होना चाहिए, देखिए जैसे आपका ये पॉइंट सोर्स अगर आप लेते हैं, ये लाइट रेज इंसिडेंट हो रही हैं सपोज, तो ये इंसिडेंट हुई, ये नीचे से टकराई, ये बढ़ी कुछ ऐसे, ये भी बढ़ी कुछ ऐसे, ठीक है। ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी रे। सपोज क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ इस टाइप का डायग्राम हमको देखने को मिल रहा है जब हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो
पॉइंट सोर्स लेके अब हम एक्सटेंडेड सोर्स लेकर के ड्रॉ करते हैं। तो एक्सटेंडेड सोर्स लेकर के जब आप ड्रॉ करेंगे तो फ़र्क आपको दिख रहा होगा कि ये है आपका एक्सटेंडेड सोर्स, ये है आपका पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स ले करके अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, थिन फिल्म से इंटरफ्रेंस करवाते हैं, तो ये जो इंटरफ्रेंस है वो इतने एरिया में आपको दिख रहा है, फैला हुआ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा एरिया घेरता हुआ। ठीक है, वही चीज़ आप जब एक्सटेंडेड सोर्स लेते हैं तो ऐसे लाइट रे दूर दूर पॉइंट से आपको मिलेंगी, और जब वो रिफ्लेक्ट बैक होकर के आएंगी तो वो कम जगह में आएगी, मतलब हमारे आई के विजिबिलिटी रीजियन में आएगी, हम देख सकते हैं उतने रीजियन में आएगी। ठीक है, जबकि आप अगर पॉइंट सोर्स लेते हैं तो वो इतने बड़े रीजियन में आएगी कि वो आपके आई के विजिबिलिटी रेंज से बाहर होगा। ठीक है, इतना ज़्यादा रेंज में वो फैली रहेगी, और एक्सटेंडेड सोर्स लेने पे एक सीमित रीजन में फैली रहेगी जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये एक रीज़न है कि हमको एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट की क्यों ज़रूरत पड़ती है जब हम इंटरफ्रेंस देखना चाहते हैं थिन फिल्म में। ठीक है, तो ये मिला करके हमारे पास जो कंडीशंस हैं थिन फिल्म इंटरफ्रेंस करवाने की, वो टोटल कंडीशंस कितनी हो गई हैं? पूरी 5 कंडीशन हो गई है, जिसमें से सबसे पहली कंडीशन है आपकी स्टोक्स लॉ की। और स्टोक्स लॉ आपका क्या कहता है कि अगर आप लाइट रे को इंसिडेंट करवाते हैं किसी सरफेस में तो फिर रिफ्लेक्टेड पार्ट में फेज चेंज पाई आ जाएगा, ट्रांसमिटेड पार्ट में नहीं आएगा। दूसरी चीज़, अच्छा, साथ में आपको मीडियम का भी ध्यान रखना है कि लाइट रे इंसिडेंट कहाँ से होना चाहिए, रेयरर मीडियम से, और रिफ्लेक्ट कहाँ से करना चाहिए, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़, पाथ डिफरेंस की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी, डेल इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको, 2 म्यू टी कॉस आर के बराबर मिला। अच्छा, अब कंडीशन जब हमको निकालनी है ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की, तो हमको कंस्ट्रक्टिव के लिए डेल इज इक्वल्स टू एन लैम्डा रखना होता है, डिस्ट्रक्टिव के लिए डेल इज इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाई 2 या 2n-1 लैम्डा बाई 2, डिपेंडिंग ऑन हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे वैसे तो हम एन की वैल्यू को लिख करके उसका चेंज बता सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव के लिए हमने एन लैम्डा लिया, डेल इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n+1 लैम्डा बाई 2, लेकिन क्योंकि हमको कॉम्प्लीमेंट्री दिखाना है इसी वजह से हमने क्या किया, जब ट्रांसमिटेड पार्ट में ये कंडीशन बताने की बारी आई तो हमने डेल इज इक्वल्स टू एन लैम्डा कंस्ट्रक्टिव का लिया और 2n-1 लैम्डा बाई 2 डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की कंडीशन बताई। ठीक है, और लास्ट जो है आपका एक्सटेंडेड सोर्स की ज़रूरत होती है जब हम इंटरफ्रेंस इन थिन फिल्म देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट अगर आए तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।